दोस्तों, अंदाज शायराना। जीवन में हथेली तब भी छोटी होती थी और हथेली अब भी छोटी है, लेकिन पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी। अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती है। अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती है। दिल के अच्छे होने से बेहतर है हम तो जुबान के अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से ही पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी रोजाना 24 घंटे देती है। इसमें गुजरे कल के साथ बहस करते रहोगे या आने वाले कल के बारे में चिंतित रहोगे, या मिलते हुए पलों में मस्त जीने की कोशिश करोगे? ये सब कुछ तो आपको ही तय करना है। आपका खुद का निर्णय। इन तीनों में से किसको चुनोगे आप? ऑफ कोर्स, जीने की कोशिश हर पल में जो करता है वही इंसान सही मायने में इस जिंदगी में सुखी इंसान हो सकता है। जो वर्तमान है, इस वर्तमान पल में हमें कितने पल जीने के लिए मिलते हैं दोस्तों, उन पलों को बस मिलाने की कोशिश जो करेगा वही इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ पाकर हम सब अलविदा कर सकते हैं। ना वो हमसे कहते हैं, ना हम उनसे कहते हैं, पर दोनों के दिलों में बिल्कुल दोनों रहते हैं। क्या बात है! लगता था उनसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे। लगता था उनसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे। कमाल का वहम था साहब। कमबख्त बुखार तक नहीं आया। कमबख्त बुखार तक नहीं आया। मैं तो कहूंगा इस लिखने वाले को, अरे यार, बिछड़ने के बाद मर जाएंगे, इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि किसी ने ठोकर देने के बाद, किसी का प्यार कम करने के बाद, फासलों के बाद कोई सच मायने में मर नहीं जाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो जरूर मर चुका होता है। ये वहम नहीं है। हाँ, बुखार नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके दिल के अंदर क्या मायूसी है, आपकी धड़कनें कैसी मायूस है, आप कैसे अंदर ही अंदर रोजाना थोड़ा थोड़ा मर रहे हो। अगर किसी के साथ सच्ची मोहब्बत निभाई है और वहां से अगर फासले पड़ते चले जा रहे हैं, मोहब्बत कम होती चली जा रही है, मुलाकातें कम हो रही है, तो ज़रूर वो इंसान दिल ही दिल में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मरता है। उसी को कहते हैं कि लगता था उनसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे। ज़रूर, अगर दिल से मोहब्बत की है, दिल से निभाने की कोशिश की है, और अगर वहाँ से ठोकर बैठती है, तो ज़रूर आप, जिस दिन आपको ये पता चलता है कि बस अब फासले ही बढ़ते चले जाएंगे, उसी दिन आपकी, वैसे कहा जाए तो, मौत हो चुकी होती है। ये समझने वाली बातें हैं दोस्तों। ये जो किसी को दिल लगाते हैं जो लोग, वो ही इस अर्थ तक पहुंच सकेंगे। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहां क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है, हवाएं भी बरसती है। क्या बात है! देखो दोस्तों, ये शायर कहता है, जब भी कोई बहार आती है और मेरी दहलीज से गुजरती है, तो फिर यहाँ क्या धूप और क्या सावन, यहाँ तो आने वाली हर हवा का झोंका जो है वो बस झूमती रहती है, वो बरसती रहती है। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। यानी कि वो बहार क्या है? किसी अपने की याद है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसकी याद है। उसकी यादों की महक जब दहलीज तक आती है, या कोई बहार उसकी दहलीज तक आती है उसी की याद में, तो बस हवाएं भी बरसने लगती है, हवाएं भी बरसने लगती है। ये होता है दोस्तों। ये सारी दिल से महसूस करने वाली बातें हैं। आशा करता हूँ मैं, अगर किसी ने ऐसा तजुर्बा ज़िंदगी में लिया है तो उनको उनकी मोहब्बत ज़रूर याद आएगी आज की ये ऐसी कुछ पंक्तियाँ सुनकर।
चलो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज चलता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप अलग मजाक के मूड में हो, क्योंकि अपना दिवाली ये सबसे बड़ा त्यौहार आप मना रहे हो, छुट्टियां हैं, मस्त अपनों के साथ ऐसे ही हंसते खेलते रहो। दोस्तों, दिवाली के दिनों में जो अपनों को अपनापन आप देते हो, वही अपनापन ज़िंदगी भर देने की कोशिश भी करते रहो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कब छुट्टियां आई, कब त्यौहार आए तभी मिलजुल के हंसना है, खेलना है। कभी कभी उनके गम में भी शामिल होने की कोशिश करो दोस्तों। पूरे साल में धूप ही धूप नहीं मिलती, छाँव ही छाँव नहीं मिलती, ये सबको पता है। अगर आपको कुछ गम हो गया तो ज़रूर उन अपनों के साथ शेयर करने की कोशिश करो। अगर उनको कोई गम है तो ज़रूर उनको शेयर करने का अधिकार दे दो। और कैसे हम गम में एक दूसरे के शामिल हो सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ये भी देखना बहुत काम की चीज़ है। सिर्फ हंसने के लिए इकट्ठा होना और जब रोने का वक्त आए तो वो अकेला रोएगा, ये बातें तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना दोस्तों। अपनापन ये तो बस ऐसे ही चाहिए। कभी ठेस लगी, उधर आंखों में पानी आ गया, तो यहां हमें वेदना होनी ही चाहिए। इसे कहते हैं सच्चा रिश्ता, इसे कहते हैं सच्चा अपनापन। चलो, ऐसे ही अपनेपन से रहने के लिए आप सबको कवि प्रवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।